बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष बैठक में मौजूद हैं। वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल बैठक में मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद बताए जा रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको बता दें कि जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सांसदों को इस बार विधायकी का टिकट दिया गया है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी बीजेपी जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकती है। तमाम सांसद विधायकी का चुनाव लड़ते हुए इस बार नजर आ सकते हैं। हालांकि पहली लिस्ट को लेकर आपको बता दें, उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर चर्चा की जा रही है। रात या फिर कल सुबह तक लिस्ट जो है वो सामने भी आ जाए। आगामी चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। बीजेपी की यह अहम बैठक चल रही है। मनु शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु शर्मा, बैठक अभी भी चल रही है। पहली लिस्ट को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? कब तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है? और दूसरा ये, क्या मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सांसदों को विधायकी का टिकट दिया जा सकता है? देखिए अनन्या, पहली सूची जो है राजस्थान की अभी जारी होने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि ये जयपुर के अंदर बैठक हो रही है। इसके अंदर मंथन तो जरूर आएगा कि प्रत्येक सीट को लेकर के कितनी सीटों पर मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि प्राथमिकता जो बताई जा रही है वो ये है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग कैटेगरी बनाई है, ए, बी, सी और डी कैटेगरी में उनको रखा गया है 19 सीटों को, जहां पर पिछले समय से लगातार पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर ज़्यादा मेहनत करने की जहां आवश्यकता है, वहां पहले कैंडिडेट्स को उतारा जाए। दूसरी बात, जो प्रमुख जो जिताऊ उम्मीदवार है सीधे तौर पर, चाहे दीप्ति किरण माहेश्वरी हो, वासुदेव देवनानी हो, अनीता बघेल हो, इस तरह के जो नाम हैं, जो बिल्कुल प्रमुख चेहरे हैं जिनकी श्योर सीट मानी जा रही है, उन लोगों के नाम आ सकते हैं पहली सूची के अंदर। लेकिन उसमें दिल्ली जाकर के एक बार मंथन होगा, वहाँ पर ही सूची को जारी किया जाएगा। आज केवल यहाँ बैठ करके जो मंथन किया जा रहा है वो एक रोड मैप तैयार करने का हो रहा है। राजस्थान के अंदर जब मोदी ने साफ कर दिया है कि केवल जो निशान होगा वो कमल का निशान होगा और कोई चेहरा नहीं होगा, यहाँ पर किसी का फेस नहीं रखा गया मुख्यमंत्री पद के लिए, तो आम कार्यकर्ता तक ये बात कैसे पहुँचाई जा सकती है और उसको किस तरह से समझाया जा सकता है कि इसी पर चुनाव लड़ना है। एक तो ये है। दूसरा, जो आपने बताया कि यह राजस्थान के अंदर जो अभी बैठक है वो बिल्कुल जारी है। पहले कोर कमेटी की बैठक हुई है, अभी जो चल रही है कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसके अंदर वसुंधरा राजे समेत करीबन 15 नेता मौजूद हैं, जिसमें सीपी जोशी अध्यक्ष हैं, प्रहलाद जोशी हैं। ये तमाम नेता इसके अंदर बैठ करके और मंथन कर रहे हैं। इसके बाद में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी और कल सुबह जेपी नड्डा और अमित शाह यहाँ जयपुर के अंदर संघ कार्यालय जाकर के और आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में बैठक करेंगे। लेकिन इन सब के बीच मनु शर्मा, पहले तो ये बता दें, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, बैठक अभी भी जारी है और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं, जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आपको दिख रहे होंगे। लेकिन इन सब के बीच मनु शर्मा जी, आपसे यहां पर ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से बात करें, क्या वसुंधरा राजे को यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक तरफ से ये कहा जा सकता है क्या इग्नोर किया जा रहा है? क्या इस बार सीएम के चेहरे पर नहीं होगा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरे के रूप में होंगे? देखिए, वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो जब से राजस्थान के अंदर परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू हुई थी 2, 3, 4, 5 सितंबर को 4 यात्राएं शुरू हुई थी। शुरुआती दौर में जब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो बड़े नेता आए उनके साथ में वसुंधरा राजे नजर आई, लेकिन उसके बाद में उन्होंने खुद ने इन परिवर्तन संकल्प यात्राओं में जाना छोड़ दिया और वहाँ कहीं भी नजर नहीं आई और दिल्ली चली गई 10 दिन के लिए। तो साफ तौर पर उन्होंने खुद ने इनसे दूरी बनाए रखी। तो पार्टी ने अब की बार पिछले जो करीबन जो 3 महीने का जो इनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो किसी न किसी रूप में उनको इग्नोर किया जा रहा है और उनको दूरी रखा जा रहा है। इस बार पार्टी किसी को फेस नहीं बना करके और स्थानीय नेतृत्व को आगे रख करके सारा कमान दिल्ली में रहेगा, केंद्रीय नेतृत्व के पास में रहेगा, लेकिन चुनाव जो है जो केंद्रीय नेतृत्व की टीम है वो सारा संभाल रही है। यहाँ के नेताओं को केवल प्रबंधन का काम दिया गया है, जिससे कि वो रोड मैप की स्थिति को यहाँ पर समझ सके, यहाँ किस तरीके से काम करना है वो सारा उनके हाथ में रहेगा, लेकिन जो नेतृत्व रहेगा वो सारा केंद्र के हाथ में रहेगा। ये बिल्कुल साफ कर दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो सेंट्रल की जो लीडरशिप में जो मंत्री हैं, जिसके अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है, कैलाश चौधरी का नाम है, अर्जुन मेघवाल का नाम है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं रूप में
टिकट के अंदर उनको दिया जा सकता है और एक एक संभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी सीधे तौर पर अगर गजेंद्र सिंह शेखावत मारवाड़ से आते हैं तो उनको जोधपुर संभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो खुद तो चुनाव लड़े ही, साथ में जो उनके क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको भी जिता करके लाने की पूरी कोशिश करें। इसी तरीके से अर्जुन मेघवाल है, अर्जुन मेघवाल को बीकानेर क्षेत्र की जिम्मेदारी देकर के उनको मैदान में उतारा जा सकता है। वो खुद भी जीते और उनके साथ में जितने लोग वहाँ विधानसभा क्षेत्र के अंदर और जो बीकानेर में हैं उस संभाग के लोग हैं उनको भी जिता करके लाएं। तो इस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार कर सकती है मध्य प्रदेश की तर्ज पर। जी अनन्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।